समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। 3 बार यूपी के सीएम और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को देश के दिग्गज नेताओं में माना जाता है। मुलायम सिंह को सांस लेने में दिक्कत होने के चलते मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में इन्हें शिफ्ट किया गया था। हालांकि हालत बिगड़ने के बाद उनका जीवन बचाया नहीं जा सका। बता दें कि मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती थे, तब से लगातार उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार पूजा प्रार्थना कर रहे थे। नेता उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उनका हाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के समर्थक भी लगातार उनके स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे थे, लेकिन ये कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आज सुबह करीब 8:16 पर नेताजी का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे ही देश में उनके समर्थकों में शोक की लहर गई। उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने का सिलसिला जारी। मेदांता अस्पताल से तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और श्रद्धांजलि प्रकट की गई। पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गया। तो इनका सैफई में अंतिम संस्कार होने वाला है। अभी इनके पार्थिव शरीर को सैफई के लिए लेकर अखिलेश यादव निकल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर के सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। हम लोग पास शब्द नहीं आज, हमने अपना बाप खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को अर्पित करते हैं। बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था, और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता। बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, अनेक बार सांसद, विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने संभाला और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। तो लंबा राजनीतिक उनका इतिहास और एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। सिंह यादव, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह का जन्म हुआ था। इटावा के सैफई में उनका जन्म हुआ, जहां कल उनका अंतिम संस्कार भी होने वाला है इनके पैतृक गांव में ही। तो मुलायम सिंह यादव के 5 भाई हैं। उनके परिवार में कौन कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही न्यूज रूम भी आपको ले चलते हैं
मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र का रुख करेंगे। हितेंद्र, जीवन के अखाड़े से लेकर राजनीतिक दंगल में एक बड़े पहलवान रहे नेताजी, और उनका चले जाना, उनका निधन उनके चाहने वालों में, उनके समर्थकों में, उनके परिवार में और पूरे ही प्रदेश में एक मातम छोड़ गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हैं देश में जिन्हें उनके समर्थक प्यार से नेताजी कहते हैं, और सभी नेताजी के नाम से ही उन्हें पुकारते हैं प्यार से। अगर सियासत की बात करें तो सियासत में कई ऐसे मुकाम उन्होंने हासिल किए जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि 8 बार विधायक रहना, 7 बार एक जगह से सांसद रहना और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहना, और देश में रक्षा मंत्री का भार भी उन्होंने संभाला, रक्षा मंत्री के पद पर भी वो रहे। और इस तरीके से उन्होंने अपना जो दांव पेच जो सीखे, खासतौर पर बड़ी बात यह है कि राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता उनके गुरु रहे, चौधरी चरण सिंह जैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री वो भी उनके गुरु रहे। उन्होंने सीखा बखूबी दांव पेच, जैसे वो पहलवानी अखाड़े में करते थे वैसी ही पहलवानी, वैसा ही दंगल उन्होंने सियासत के मैदान पर भी लड़ा, और अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को धूल चटाते हुए अमूमन दिखाई दिया। और खासतौर पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की सियासत पे काबिज हो गए थे, देश में एक लहर, मोदी लहर जिसे कहा जा रहा था, मोदी के नाम की सुनामी जिसे कहा जा रहा था, उस बीच भी वो अपनी सीट पर भारी बहुमत से जीते। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि क्या कुछ था उनका, कितना वर्चस्व था, कितना उनका महत्व था। और आज देश में जिस तरीके की शोक की लहर, और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन का शोक जो है वो रखा गया है, क्योंकि नेताजी किसी पार्टी में नहीं बंधे हुए थे। उनके जो विचार, एक आंदोलन से उपजे नेता, एक जमीन से जुड़े हुए नेता, धरती पुत्र उन्हें इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो जिस तरीके की पहलवानी करते थे। उसके बाद जो उनके गुरु नथू सिंह, उन्होंने एक सीट उन्हें ऑफर की थी, तब उन्होंने, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये जो पहलवान है ये सियासत में इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी छवि, एक समाजवाद का एक ऐसा झंडा मुलायम सिंह यादव गाड़ेंगे, और दबे कुचले वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, पिछड़े समुदाय की एक मजबूत आवाज उन्होंने हमेशा बिल्कुल एक मजबूत आवाज वो बनी, और आज ही आवाज चले जाने के बाद उनके जो चाहने वाले हैं उनमें मातम है, दुख की घड़ी है, जाहिर है यादव परिवार के लिए भी। आपने भी बताया कि 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है हितेंद्र, चूंकि उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार होना है? बिल्कुल ज्योति, जहां उन्होंने जन्म लिया वही सैफई, और वहीं पर उनका कल अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल अभी अंतिम दर्शन जो है वो हो रहे हैं, और अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर दिल्ली में ही उनका जो पार्थिव शरीर है, उनका जो अब वहां पर रखा गया है, और अंतिम दर्शन वहां पर हो रहे हैं। तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री हैं, और तमाम जो भी लोग जाना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, या जो उनके समर्थक हैं, वो दर्शन उनके कर रहे हैं। और कल जहां उन्होंने जन्म लिया उसी सैफई की जमीन पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अखाड़े से वो निकले, विधायक भी बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद रहे। क्या कुछ उनका राजनीतिक करियर रहा, राजनीतिक सफर रहा कि उनके बहुत बड़ी तादाद में चाहने वाले हैं आज के दिन? बिल्कुल ज्योति, आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि वो पहलवानी करते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो एक अच्छे पहलवान बने, बड़े पहलवान बने, तो वो पहलवानी करते थे। लेकिन इस दौरान जो नथू सिंह, उनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया से उनकी मुलाकात करवाई, उन्होंने ही जसवंत नगर की सीट उनको उपहार में दे दी थी। उनका जो कौशल उन्होंने देखा था अखाड़े में, सिर्फ उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने उनको वो सीट ऑफर कर दी। लेकिन आपको बता दें, आंदोलन से शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं मुलायम सिंह यादव, आंदोलन से शुरुआत से ही जुड़े थे। राम मनोहर लोहिया की आवाज पर आंदोलन उन्होंने किए, और उसके बाद जिस तरीके से आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजनीति में उनका जो राजनीति के प्रति उनका रुझान था, झुकाव था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनको एक सीट बिल्कुल, और वहां से उनकी राजनीति में दस्तक हो गई थी, वहां से उनकी एंट्री हो गई थी। बहुत शुक्रिया हितेंद्र। हरियाणा न्यूज भी नेताजी को श्रद्धांजलि